Hello everyone, good morning. Welcome back to your YouTube channel Physics by Sanjeet Sir. I'm your biology mentor for class 11th and 12th. क्लास 12th में न्यू चैप्टर स्टार्ट है जो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं. आज स्ट्रेटेजी फॉर इनहेरिटेंस इन फूड प्रोडक्शन. ठीक है, ये चैप्टर कल स्टार्ट किए थे. ठीक है, देखो इन ब्रीडिंग में क्या होता है और आउट ब्रीडिंग में क्या होगा. देखो सेल्फ ब्रीडिंग में क्या होता है, मतलब अपने ही जैसा एक ब्रीड के साथ क्या करना, कोलैप्स करवाना. ठीक है, मेटिंग करवाना. ठीक है, अब क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है, क्रॉस ब्रीडिंग में होता है अलग, मतलब दूसरे प्रजाति का. ठीक है, मतलब दूसरे कैरेक्टर का होना चाहिए. ठीक है, अच्छे स्ट्रॉन्ग हट्टा कट्टा उससे ब्रीड करवाना चाहिए. ठीक है, तो क्रॉस ब्रीडिंग ये होता है. एक और इसमें होता है इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग्स. इसमें क्या होता है, इसमें देखो म्यूल जो है, म्यूल कैसा होता है, स्टेराइल होता है. ठीक है, म्यूल कैसा होता है, स्टेराइल होता है. वो कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता. ठीक है, नो रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता. ठीक है, तो म्यूल जो है वो कभी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता. ठीक है, म्यूल जो है वो किससे मेट से बनता है, तो देखो मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स से, मेयर से ये मिलके बनता है. ठीक है, या फिर इसके एक होता है मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी के मेटिंग से हेमी बनता है. ठीक है, लाइगर जो होता है लायन और टाइगर के मेटिंग से बनता है. ठीक है, क्रॉस सेक्शन से बनता है. टाइगॉन जो है वो टाइगर और लायन के क्रॉस सेक्शन से बनता है. ठीक है, तो ये जो है म्यूल और ये सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, इन इन सटाइल होते हैं. ठीक है, सटाइल होते हैं. अब देखो आउट क्रॉस क्या है, मेटिंग बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ अ सेम ब्रीड बट हैविंग अ नो कॉमन ancestors up to a 4-6 जनरेशन. देखो आउटब्रीड में क्या होता है, इसमें जो होता है जब मैटिंग होता है. ठीक है, दो किसके किसके बीच में होता है, ठीक है, सेम ब्रीड के बीच में होता है. ठीक है, सेम ब्रीड के बीच में इसमें क्या होता है, मैटिंग होता है. ठीक है, कोई कॉमन असिस्टर नहीं होता है. ठीक है, कोई भी कॉमन असिस्टर्स नहीं होता है. ये कितने जनरेशन तक चलता है, तो 4 से 6 जनरेशन तक ये कंटिन्यू ये होता है. ये प्रोसेस उतना यूजफुल नहीं होता है. ठीक है, a single outbreeding help in overcoming inbreeding depression. इस ये जो होता है ये सिंगल ये जो है ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी हो सकता है. ठीक है, बेस्ट ब्रीडिंग मेथड ऑफ एनिमल्स विथ अ बिलो एवरेज प्रोडक्टिविटी. अगर देखो अगर बेस्ट चाहिए तो देखो एक हाई लेवल का होना चाहिए और दूसरा जो होना चाहिए लो लेवल का होना चाहिए, तब एक अच्छा एवरेज प्रोडक्टिविटी आपको मिलेगा. ठीक है, मल्टीपल मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर क्या होता है, तो ये देखो ये एक टेक्नोलॉजी है. ठीक है, एफएसएच लाइक अ हार्मोन्स. मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, जो एफएसएच होता है फीमेल के अंदर जो एफएसएच हार्मोन है वो ऑलरेडी होता है. इसमें क्या होता है, 6 से 8 ओवा को सुपर ओवुलेशन किया जाता है. ठीक है, 7 से 8 ओवा को एक के साथ सुपर ओवुलेशन करने के बाद आर्टिफिशियल सीमेन दिया जाता है. ठीक है, आर्टिफिशियल सीमेन से वो क्या बन जाता है, एक जाइगोट बन जाता है. 6 से 8 जाइगोट्स बन जाता है. वही जाइगोट बाद में नॉन सर्जिकल रिमूव. इसके बाद ये क्या होता है, 32 8 या 32 सेल स्टेज में बनता है. फिर उसके बाद उसको जो है वो एम्ब्रियो में ट्रांसफर किया जाता है. ठीक है, फीमेल के ऑर्गन में ट्रांसफर किया जाता है. तो इसको हम लोग बोलते हैं सरोगेट. जो भी सरोगेट काउ होती है, ठीक है, जो रिप्रोड्यूस नहीं करती है. ठीक है, तो वैसे काउ को ये मेथड दिया जाता है. ठीक है, पहले क्या किया जाता है, 6 से 8 ओवम को कलेक्ट किया जाता है. फिर आर्टिफिशियल सीमेन के थ्रू उसको जाइगोट बनाया जाता है. ठीक है, 8 से 32 सेल स्टेज में बनेगा. फिर उसके बाद वो जाइगोट जो है वो ट्रांसफर किया जाता है काउ के बॉडी में. ठीक है, अब देखो बी कीपिंग क्या होता है, बी कीपिंग क्या होता है, बी कीपिंग एपिकल्चर. ठीक है, जो ये क्या बोलते हैं, हनी बीज को क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं. ठीक है, हनी बीज को यहाँ पे एग्रीकल्चर, जो हनी बी को क्या करता है, हनी बी का जो खेती करता है उसको हम लोग बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ ए हाइव्स ऑफ द हनी बी फॉर अ प्रोडक्शन ऑफ हनी. देखो यहाँ पे बिहाइव जो होता है उसका हनी बी का जो छत्ता होता है, ठीक है, मध का जो छत्ता होता है उसको यहाँ पे किया जाता है, उसका प्रोडक्शन किया जाता है. किसके लिए प्रोडक्शन किया जाता है, तो हनी के लिए. ठीक है, उसका खेती किया जाता है कि बाद में हम लोग को हनी मिल सके. ठीक है, हनी की खेती के लिए हम लोग बोलते हैं एपिकल्चर. कॉटेज इंडस्ट्रीज, ये देखो कॉटेज इंडस्ट्रीज भी हो सकता है, नॉट लेबर इंटेंसिव. वी वैक्स एंड हनी, किसके किसके के लिए, देखो वी वैक्स जो है पॉलिशिंग और कॉस्मेटिक में यूज होता है. वी वैक्स जो है
ये कॉस्मेटिक के सामान में, रिमूविंग के सामान में, ये रिमूविंग में, कॉस्मेटिक में, ये सारी चीज में वी वैक्स का यूज किया जाता है। ठीक है, हनी जो है वो किस न्यूट्रिशन के लिए और मेडिसिन के लिए यूज किया जाता है। मोस्ट कॉमन स्पीसीज इन इंडिया, इंडिया में मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीसीज क्या है, तो एपिक्स, ठीक है, इंडिका, एपिक्स इंडिका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन स्पीसीज है इंडिया का। ठीक है, आप देखो फिशरी, फिश का भी यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। ठीक है, फिश का भी एग्रीकल्चर होता है। तो यहाँ पे फिशरी क्या है, इंडस्ट्री डिवोटेड टू कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ फिश, मोलिस्का एंड द क्रेकेस्टन। देखो यहाँ पे जो फिशरी क्या होता है, फिश का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, फिश का एग्रीकल्चर होता है। ठीक है, यहाँ पे जो मछली है, मछली को यहाँ पे डेवलप किया जाता है। ठीक है, मछली का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, एक्वाकल्चर में क्या होता है, तो यहाँ पे एक्वेटिक प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, फार्मिंग होता है, खेती होता है। पीसीकल्चर क्या होता है, फार्मिंग ऑफ फिश, फार्मिंग ऑफ फिश को क्या बोलते हैं, तो पीसीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्लू रिवोल्यूशन क्या है, तो देखो ब्लू रिवोल्यूशन क्या होता है, ब्लू रिवोल्यूशन वो होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक्वेटिक कल्चर्स, ठीक है, एक्वेटिक एग्रीकल्चर करते हैं, या फिर फिश को क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्लू रिवोल्यूशन। ठीक है, देखो नेक्स्ट वन, देखो अब आगे फ्रेश वाटर और मरीन वाटर में कौन कौन से फिशेस होते हैं। देखो ये सारे जो है रोहू, मरीगल, ये सारे जो है वो कौन से फिशेस है, कहाँ पे रहते हैं, तो फ्रेश वाटर में रहता है। और ये सारे जो है फिशेस, ठीक है, सैल्मन हो गया, पॉफुल, ये सारे जो हो गया, ये मरीन वाटर में आपको ये पाए जाते हैं, ये सारे फिशेस। ठीक है, ये सब फिशेस का नाम है। अब देखो प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है, प्लांट का भी ब्रीड करवाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, एनिमल के साथ साथ प्लांट ब्रीडिंग भी होता है। तो प्लांट ब्रीडिंग डेट्स आर बैक इनटू 19,000 टू 11,000 ईयर एगो। आज से 9,000 साल पहले और 11,000 साल पहले क्या होता था, प्लांट ब्रीडिंग होता था। ठीक है, स्टेप वन, पहले स्टेप वन में क्या देखेंगे, तो कलेक्ट ऑफ द प्लांट वेराइटी, पहले हम लोग प्लांट के वेराइटी को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देखो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले कलेक्शन करते हैं। ठीक है, वेराइटी को कलेक्शन करते हैं, अच्छा वेराइटी का फ्लावर लेते हैं, उसको कलेक्शन करते हैं। फिर जर्म प्लाज्मा कलेक्शन, उसके बाद जर्म प्लाज्मा को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कलेक्शन हैविंग ऑल द डाइवर्स, इसमें क्या होता है, तो कलेक्शन हैविंग ऑल द डाइवर्जेंट एलील्स फॉर ऑल द जीन्स इन अ गिवन क्रॉप्स। देखो जितने भी एलील्स दिए हुए एलील्स होते हैं या जीन्स होते हैं, ठीक है, वो सब को क्या किया जाता है, तो कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, एलील्स और जीन्स को क्या किया जाता है, कलेक्ट करके क्रॉप्स में दिया जाता है। कैन बी कलेक्शन ऑफ ए प्लांट और शीट, फिर उसके बाद प्लांट और शीट को क्या किया जाता है, कलेक्शन किया जाता है। अब देखो सेकंड क्या है, इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, फिर उसके बाद इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन ऑफ किसका, पेरेंट्स का होता है। ठीक है, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग सेलेक्ट पेरेंट्स, उसके बाद इसके पेरेंट्स को सिलेक्ट करते हैं किसके थ्रू, तो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। ठीक है, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेट, फिर उसके बाद सिलेक्शन करने के बाद टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, टेस्टिंग करते हैं सुपर कॉम्बिनेंट के साथ। टेस्टिंग एंड रिलीज कॉमर्शियल ऑफ न्यू कल्टिवेशन, उसके बाद जो ये टेस्टिंग हो जाता है तो क्या निकलता है, तो आपको देखने एक न्यू कल्टिवेशन का उत्पादन होता है। ठीक है, इंडिया इज मेनली एन एग्रीकल्चर कंट्री, इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर कंट्री है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा खेती होता है। एग्रीकल्चर एम्प्लॉयज 62% ऑफ पॉपुलेशन, 33% ऑफ जीडीपी। देखो यहाँ पे इंडिया जो है, इंडिया में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर किया जाता है। ठीक है, ये ऐसा देश है। एग्रीकल्चर एम्प्लॉय 62% ऑफ पॉपुलेशन, देखो 62% पॉपुलेशन जो है वो क्या करते हैं, तो एग्रीकल्चर करते हैं। 33% जो पीपल है वो क्या करते हैं, जीडीपी करते हैं। ठीक है, जीडीपी क्या होता है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है। देखो ग्रीन रेवोल्यूशन जो होता है वो किसको बोलते हैं हम लोग, तो व्हीट और राइस के प्रोडक्शन को हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, इसके फादर कौन है, इसके फादर है, देखो इसके फादर है एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, ये लॉन्च कब हुआ था, ये कब लॉन्च हुआ था, तो ये हुआ था, ये 1965 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन। ठीक है, देखो 1957 में 1947 में भुखमरी हुआ था। ठीक है, देखो पहले जो व्हीट या राइस होता था तो उसका जो जिस ये साइज था, स्ट्रक्चर था,
तो कैसा था, ड्रॉप था, ठीक है, छोटे छोटे होते थे 1960s में। अब देखो वीट जो है 11 मिलियन टन ऑफ द 75 मिलियन टन, देखो वीट जो है वो 11 मिलियन टन से लेके 75 मिलियन टन होता था, ठीक है। नॉर्मन ई वेलगर at an international counter for a wheat and maize improvement Mexico developed। ये जो साइंटिस्ट थे वो क्या किए, इंटरनेशनल काउंटर थे, ये क्या किए, व्हीट और मेज को इम्प्रूव किए, ठीक है, इम्प्रूवमेंट किए। और फिर उसके बहुत सारी वेराइटीज आ गया, ठीक है, सोनालिका है, कल्याणम सोना है, 1963 में ये सब आया। ये सब हायर इल्ड है, जो जिसमें जो डिजीज है वो रेसिस्टेंट था, ठीक है। तो आज तक का इतना ग्रीन रेवोल्यूशन तक रखो, ठीक है।